जो भी इस वीडियो को लाइक करे माता लक्ष्मी उसकी गरीबी सारी परेशानियां दूर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली उत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन कुछ खास चीजों को खरीदकर घर लाना बेहद शुभ भी माना जाता है। ज्यादातर लोग धनतेरस के दिन झाड़ू, स्टील के बर्तन, सोना और चांदी जैसे आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धार्मिक मान्यता है कि भगवान धनवंतरी की भी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन धनवंतरी का जन्म भी हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उसे दौरान उनके हाथ में अमृत से भरा कलश भी था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही। अयोध्या के ज्योतिष नीरज बताते हैं कि हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग बर्तन, नया वाहन, प्रॉपर्टी, सोना और चांदी जैसे आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इसी दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से प्रकट भी हुए थे। उनके हाथ में अमृत का कलश था, जिसकी वजह से इस दिन लोग बर्तन की खरीदारी भी करते हैं। इस दिन धनिया खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनिया से जुड़े कुछ खास उपाय करने से घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की बरकत भी होती है। अयोध्या के ज्योतिषाचार्य नीरज के अनुसार धनतेरस पर कुछ खास उपाय करके घर में सुख समृद्धि का आगमन सुनिश्चित किया जा सकता है। खासतौर पर धनिया खरीदकर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को अर्पित करना विशेष फलदायक माना जाता है। दोस्तों, धर्म कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर घर लाना और इसे माता लक्ष्मी को अर्पित करना हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होता है। दीपावली की पूजा तक एक चांदी के बर्तन में सिक्का डालकर उस पर धनिया रखें और उसकी पूजा करें। दीपावली के अगले दिन इस धनिया के बीज को गमले में बो दें और बाकी बचे धनिया को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है। अगर आप हमेशा पैसों की कमी की समस्या से परेशान रहते हैं तो आप एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सूखा धनिया और कुछ सिक्के मिलाकर रख दें। इसमें थोड़ा पानी भी डालें। इस बर्तन को माता लक्ष्मी की पसंदीदा दिशा यानी कि उत्तर दिशा में रखें। इसकी पूजा भाई दूज तक करें और फिर इस बर्तन से एक सिक्का निकालकर उस जगह पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को अपने घर के पूर्व दिशा में एक साफ जगह चुनकर वहां पर कुछ सूखे धनिये के बीजों को रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में मौजूद परेशानियां दूर हो जाती हैं। दिवाली के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सूखा धनिया, 21 रुपए और थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स कर दें। इसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को उत्तर दिशा की तरफ रख दें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। इसके बाद भाई दूज तक हर रोज उसकी पूजा करें। फिर धनिया जब निकल जाए तो उसमें से एक सिक्का लेकर उसको धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति होगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो दीपावली की शाम को एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दें और फिर उस पर कुछ धनिया रख दें। फिर उस कागज को बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका अटका धन जल्द मिल जाएगा और माता लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली घर की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। अगर घर में कलह क्लेश बनी रहती है तो दीपावली के दिन थोड़ा सा धनिया घर की पूर्व दिशा की तरफ रख दें। इसके बाद वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय माता लक्ष्मी को सूखा धनिया अर्पित करें और पूजन के बाद उसको किसी साफ जमीन के नीचे बो दें।
ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और जैसे जैसे धनिया उगता जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक उन्नति होती जाएगी। माता लक्ष्मी को चढ़ाई गई धनिया काफी शुभ मानी जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि इस धनिया में से आधी धनिया लेकर एक प्लेट में हाथों से मसल लें और एक मिट्टी के गमले में धनिया के बीज को बो दें। यदि आपके यहां कच्ची जमीन है तो आप उपाय वहां भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है धनिया के बीज बोने जिस मात्रा में पौधे निकलेंगे वैसे ही हमारे घर में धन हमेशा बना रहेगा। बोई हुई धनिया से अगर कम संख्या में पौधे निकलते हैं तो यह माना जाता है कि धन धान्य आपके घर में सामान्य मात्रा में आएगा है। अगर आपके गमले में धनिया के घने पौधे निकलते हैं, यह माना जाता है कि आपके घर में धन की बरसात होगी और आपके घर में धन धान्य हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सनातन धर्म की जड़ों में अनेक धार्मिक पर्व और त्योहार समाहित हैं, जो न केवल धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। इन्हीं त्योहारों में एक महत्वपूर्ण पर्व है धनतेरस, जो दीपावली महोत्सव का पहला दिन होता है। यह दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की पूजा का पर्व माना जाता है। धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से भी है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इस पर्व पर घर में नई चीजों को लाने की परंपरा भी जुड़ी हुई है, खासकर धातु के बर्तन, सोने और चांदी के आभूषण और अन्य समृद्धि का प्रतीक वस्तुएं। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना है और इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। इस पर्व का महत्व, पौराणिक कथाएं और आधुनिक संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इन सब पर इस लेख में विस्तार से चर्चा की जाएगी। धनतेरस की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे 14 रत्न निकले थे। इनमें से एक अमृत कलश था, जिसे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। धनतेरस का शाब्दिक अर्थ है धन यानी समृद्धि और तेरस यानी त्रयोदशी का दिन। इस दिन लोग अपने घरों में नए बर्तन, सोना, चांदी आदि की खरीदारी करते हैं, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी देवी घरों में आती हैं और उनके स्वागत के लिए घरों की साफ सफाई और सजावट की जाती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती से माता की आराधना की जाती है। साथ ही लोग इस दिन घर की मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का प्रवेश शुभ और मंगलमय हो। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के विशेष अनुष्ठानों में धातु के बर्तनों और आभूषणों को माता को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को लक्ष्मी देवी के चरणों में अर्पित करके उनकी पूजा करने से समृद्धि बनी रहती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा चांदी के सिक्कों का प्रयोग भी पूजन में किया जाता है, जो आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, विशेषकर धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग नए बर्तन खरीदकर उन्हें पूजा में शामिल करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आधुनिक समय में इस दिन सोने और चांदी के आभूषण, घर की अन्य आवश्यक वस्तुएं और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी खरीदारी की जाती है। हालांकि पारंपरिक रूप से बर्तन और धातुओं को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती हैं, ऐसा माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष धार्मिक उपाय किए जाते हैं, जो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं। धनिया खरीदना और पूजा। इस दिन धनिया, धन का प्रतीक, खरीदकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। धनिया को चांदी के बर्तन में रखकर पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
मिट्टी के बर्तन में सिक्के और धनिया। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो वह मिट्टी के बर्तन में सिक्के और धनिया रखकर उत्तर दिशा में स्थापित करे। इसका नियमित पूजन भाई दूज तक करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ। जिन व्यक्तियों को उनके प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें अपने घर की पूर्व दिशा में सूखे धनिया के बीज रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। धन अटकने की समस्या। यदि किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है तो दीपावली की शाम को एक कागज पर पैसे लेने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उस पर धनिया रखकर जल में प्रवाहित करने से धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में भी धनतेरस का महत्व कम नहीं हुआ है। यह त्योहार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ ही यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी अपनी जगह बनाए हुए है। लोग इस दिन अपने व्यापार की नई शुरुआत करते हैं, नए वाहन खरीदते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। तकनीक और आधुनिकीकरण के इस दौर में भी लोग धनतेरस के पारंपरिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी धार्मिकता को बरकरार रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और आधुनिक बाजारों में बढ़ती भीड़ यह बताती है कि धनतेरस का प्रभाव अब भी उतना ही गहरा है जितना प्राचीन काल में था। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है जो हमें हमारे पारंपरिक मूल्यों, धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव की याद दिलाता है। यह दिन न केवल धन की पूजा का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की भी कामना करता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और माता लक्ष्मी की आराधना से घर में सुख समृद्धि आती है। आज के इस आधुनिक युग में भी धनतेरस की प्रासंगिकता बरकरार है और यह त्योहार हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखता है। जब हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। अयोध्या के ज्योतिष नीरज के अनुसार धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और घर में सुख समृद्धि लाने से जुड़ी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया के बीज को धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूजा के दौरान अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष उपाय। धनतेरस पर कुछ खास उपाय करके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। इन उपायों में धनिया का विशेष महत्व होता है। धनिया और चांदी का सिक्का। धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर उसे चांदी के बर्तन में सिक्के के साथ रखें और दीपावली तक उसकी पूजा करें। इसके बाद इस धनिया को गमले में बो दें और बाकी बचे धनिया को तिजोरी में रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। सूखा धनिया और सिक्के। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो सूखे धनिया के साथ सिक्के मिलाकर एक मिट्टी के बर्तन में रख दें और इसे उत्तर दिशा में रखें। भाई दूज तक पूजा करें। इससे पैसों की कमी की समस्या समाप्त होती है। पूर्व दिशा में धनिया। जिन व्यक्तियों को परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें अपने घर के पूर्व दिशा में सूखे धनिये के बीज रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में मौजूद परेशानियों का समाधान हो जाता है। कर्ज की समस्या का समाधान। दीपावली की शाम को एक कागज पर कर्ज लेने वाले व्यक्ति का नाम लिखें और उस पर धनिया रखकर उसे जल में प्रवाहित कर दें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी पूजन में धनिया। लक्ष्मी पूजन के दौरान माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और इसे दिवाली के बाद जमीन में बो दें। जैसे जैसे धनिया के पौधे उगते हैं, वैसे वैसे आर्थिक उन्नति होती है। धनतेरस के दिन धनिया के प्रयोग के इन उपायों से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन की गई पूजा और उपाय भविष्य में धन और समृद्धि की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। धनतेरस पर की जाने वाली इन विधियों और उपायों को जीवन में अपनाने से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होती है। धनतेरस पर कौन सी 3 चीजें अवश्य खरीदें? सोना या चांदी, गोल्ड और सिल्वर। सोना और चांदी खरीदना धनतेरस पर सबसे शुभ माना जाता है। यह संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है और मान्यता है
कि इसे खरीदने से लक्ष्मी माता का घर में वास होता है। आध्यात्मिक महत्व। सोने और चांदी को शुद्ध धातु माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाती है। विशेष रूप से सोने को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहानी। मान्यता है कि एक बार राजा हेम का पुत्र अपनी शादी के चौथे दिन मरने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने धनतेरस के दिन सोने चांदी के दीपक जलाकर और आभूषणों से भगवान यम की पूजा की। उसकी पूजा से भगवान यम प्रभावित हुए और उसके पति को जीवन दान मिला। 2. वर्तन, मेटल यूटेंसिल्स। प्राचीन समय से यह प्रथा चली आ रही है कि धनतेरस पर तांबा, पीतल या स्टील के बर्तन खरीदने से घर में शुद्धता और सुख समृद्धि आती है। आध्यात्मिक महत्व। तांबे और पीतल के बर्तनों का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचारों में भी किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। खानी। यह भी माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि ने अपने हाथ में अमृत का कलश धारण किया हुआ था और इस कारण बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। 3. धन्वंतरि पूजा सामग्री, धन्वंतारी पूजा आइटम्स। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके लिए पूजा की सामग्री जैसे फूल, दीपक, धूप और मिठाइयां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व। धन्वंतरि को चिकित्सा और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा सामग्री खरीदने से जीवन में स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि की प्राप्ति होती है। अरवरी, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदें? 1. लोहा या स्टील के उपकरण, आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स। हालांकि स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन लोहे या स्टील के अन्य उपकरण जैसे कैंची, चाकू या नुकीले सामान खरीदने से बचना चाहिए। आध्यात्मिक कारण। यह माना जाता है कि ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और घर में कलह और विघटन का कारण बन सकती हैं। 2. कांच की वस्तुएं, ग्लास आइटम्स। कांच की वस्तुएं धनतेरस पर अशुभ मानी जाती हैं। कांच को नाजुक और टूटने वाला माना जाता है और इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आने का भय होता है। आध्यात्मिक कारण। कांच की वस्तुएं न केवल नाजुक होती हैं, बल्कि इनका संबंध मानसिक और आर्थिक अस्थिरता से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन इनसे बचना चाहिए। 3. काले रंग की वस्तुएं, ब्लैक कलर्ड आइटम्स। काले रंग को नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर काले कपड़े या काले रंग की वस्तुओं को खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। आध्यात्मिक कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा होता है और धनतेरस पर शनि की नकारात्मकता से बचने के लिए इस रंग की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के समय घर में दीप जलाकर भगवान धन्वंतरि, लक्ष्मी माता और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के लिए सबसे पहले घर की सफाई की जाती है और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद तांबे या पीतल के कलश में पानी भरकर भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और साथ ही लक्ष्मी माता का ध्यान किया जाता है। पड़ा। पूजा सामग्री। तांबे या पीतल का कलश, चावल, फूल और कुमकुम, सोने या चांदी के सिक्के, मिठाई और फल, दीपक और धूप।